तो जितनी भी एसयूवीज अभी हैं आई गेस वो अपनी मौज ले सकते हैं, क्योंकि अगर एवरेस्ट इंडिया के अंदर आ गई और अगर किसी को अपनी फोर्ड एवरेस्ट इंडिया में इंपोर्ट करनी है तो मैं उसके लिए आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो देन एक और बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से एंडेवर को इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन और इतनी ज्यादा डिमांड मिल रही है वो है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे आई वांट टू स्टार्ट विद द थिंग कि कई बार लोगों को ना आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी वैल्यू तब पता चलती है जब आप उनको छोड़ देते हो, क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में होते हो दे डोंट वैल्यू इट, दे डोंट अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू मेक फॉर देम, बट द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग इट उनको रियलाइज होता है कि मे बी दे हैव लॉस्ट समथिंग दैट वाज वेरी प्योर एंड समथिंग दैट दे कैन नेवर गेट अगेन। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ फोर्ड एंडेवर इन इंडिया। जब फोर्ड एंडेवर इंडिया में थी देन पीपल वर ऑल मैड अबाउट द फॉर्च्यूनर एंड आज भी पीपल एक्चुअली क्लेम इट कि ये कभी भी फॉर्च्यूनर को मैच नहीं कर सकती, बट ओनली एन एंडेवर ओनर और ओनली एन ओनर जिसने दोनों गाड़ियां चलाई हैं would definitely know कि Endeavour is 10 times far better than the Fortuner. Today's video will be upon why is Endeavour still holding all the importance and all the attention of the SUV market, and ऐसा क्यों है कि आज भी 2 साल एग्जिट के बाद people are actually ready to pay मतलब नहीं के जितने के पैसे for the Ford Endeavour pre-owned market के अंदर। We being into the pre-owned car market and we being into this business for the past 30 years, I have all the leads, I have all the stats कि भाई Endeavour की कितनी डिमांड है, be it the 2016, be it 2017, be it the 2.0, be it the 2.2, be it the 3.2. Endeavour has not lost its charm. Coming on to the car, literally this is one big sized car and इसके जो curves हैं, it has that muscular thing in it, it has that bold and actually a gangster vibe to it. Not saying कि ये मेरी गाड़ी gangster लगती है, but definitely a black Endeavour is something that is unmatchable and I would prefer a black Endeavour over the black Fortuner any day. Coming on to this particular Endeavour, I have de-chromed it in all possible manners. अब मेरे पास लास्ट चीज़ de-chrome करने के लिए रह गई है वो है 3.2 की बैजिंग जो आपको दिख रही होगी। Rest everything has been de-chromed from the side mirrors to the front grille to the bumper to the roof rails, every damn thing has been blacked out. पर इसकी side profile भी देखें then it is one big car and definitely what it does is आपको definitely एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है when you talk about SUV की जो आपको एक तरीके से stand apart करे and you don't mix with the crowd. तो Endeavour is one big SUV जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, without any upgrades, without any lift kits. It is such a big car कि ultimately सबका ध्यान इस पे जाता ही जाता है। Coming on the rear profile of this car, Endeavour ने हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करा है अपने मस्कुलर और ब्रॉड लुक्स की वजह से। Endeavour from behind literally looks like a premium SUV, ऐसा कहीं भी नहीं बोल सकते आप कि ये बहुत सटल SUV है, स्टैंड अपार्ट नहीं करती। Definitely it stands apart, जहाँ भी ये खड़ी होती है it grabs all the attention due to its size. This feature was introduced in the Ford Endeavour in 2018 and ये आज 5 साल पुराना फीचर है and Endeavour ये 5 साल से फीचर दे रही है। This is the request swipe for the tailgate and definitely this is one very प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रीमियम फीचर। जब आपके हाथ में कुछ सामान हो, अगर इतना ही सामान आपको मैं बोलूं कि आपको गाड़ी के अंदर रखना है, कैन यू डू इट विदाउट अ टेलगेट स्वाइप? आई गेस नो। एंड जो उसके बाद आपको ये फीचर्स मिलते हैं, ये प्रीमियमनेस मिलती है, दिस इज अनकम्पेयर्ड। एंड फॉर्च्यूनर के अंदर ये फीचर्स अभी आए हैं रिसेंटली 2021 के अंदर एंड एंडेवर ये फीचर 2018 से आपको दे रही है। देन कमिंग टू अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, वो है इसका थर्ड रो कैन बी अपलिफ्टेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ये फीचर आज भी फॉर्च्यूनर के नहीं आता, उसके अंदर आज भी आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है। सो दीज प्रीमियम फीचर्स मेक the experience of the car better and definitely worth buying. आपको अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं then definitely you would want a car that's more practical, that has a lot of features, that has the reliability and that has all the trust. फिर आता है इसका massive panoramic sunroof जो इसकी segment के अंदर I guess this was the first car to have it. Fortuner still does not have it and I guess ये एक ऐसा feature है जो गाड़ी की पूरी touch and feel को experience को enhance कर देता है. The light that comes inside the car makes it more spacious and makes it more airy. Coming to the same thing again कि अगर एक customer है जो एक SUV चाहता है जिसके अंदर उसको practical features चाहिए, रोड पे dominance चाहिए, आपको daily life के features चाहिए and आपको एक luxury touch and feel भी चाहिए, then this is the best car to have it. Coming to the upholstery, this car has some very fine leather, बहुत neatly stitched है, increases the appeal of the interior. ये 2018 का भी interior ऐसा था and this is 23 and I don't think so कि ये कहीं से भी पुराना लगता है। Then this car comes with the park assist and ये एक ऐसा feature है जो आज भी premium SUVs के अंदर नहीं आता। A car that was launched at 40 lakh rupees and जो इसके rivals इससे 10-10, 12-12 लाख महंगे हैं, उनके अंदर भी ये feature नहीं आता। जो आपको वहाँ पे P दिख रहा है with the steering, that is the park assist and
इसके अंदर गाड़ी करती क्या है कि गाड़ी अपने आप लोकेशन फाइंड करती है, पार्किंग स्पॉट फाइंड करती है, खुद को नेविगेट करती है, स्टीयरिंग खुद घुमाती है, ब्रेक पे सिर्फ आपको पैर रखना होता है, बट स्टिल गाड़ी सारा कुछ खुद मैनेज करती है खुद को पार्क करने के लिए। देन एक और बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से एंडेवर को इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन और इतनी ज्यादा डिमांड मिल रही है वो है सम बिग क्रिएटर्स लाइक अश्विन भैया एंड अरुण पवार। उन्होंने अपने पेजेस पे लिटरली एंडेवर को फोकस किया है, उन्होंने दिखाया कि एंडेवर कितनी केपेबल कार है, कितने सारे मॉड्स हो सकते हैं, एंड इस गाड़ी की ड्राइव और इस गाड़ी के प्लेजर को हमेशा से उन्होंने अप्रिशिएट किया। रादर दैन दैट आई फील एंडेवर को लोगों ने अप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि दिस कार हैज एक्चुअल क्वालिटी इन इट। अगर हम फीचर्स की बात करें, डोमिनेंस की बात करें, देन वी टॉक अबाउट द प्लेजर ऑफ ड्राइविंग, देन वी टॉक अबाउट द इंटीरियर फील, द पैनोरामिक सनरूफ। आई गेस दिस एड्स टू द कार्स कंप्लीट पैकेज कि आपको कम पैसों के अंदर फॉर्च्यूनर से या इसके राइवल से सारे फीचर्स मिलते हैं, इवन बेटर फीचर्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल दीज क्रिएटर्स जिन्होंने एंडेवर की हाइप को मेंटेन करके रखा, एंड इफ नॉट मेंटेन करके रखा, आई गेस इन्होंने बढ़ाया ही है। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग कंटेंट ऑन एंडेवर एंड आई गेस आई एम वन एज वेल कि मैं भी एंडेवर पर काफी सारी वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि इस गाड़ी की मैं तारीफ कर करके नहीं थकता। इससे पिछले वीडियो के अंदर 1 या 2 वीडियोस पहले मैंने खुद एंडेवर कवर करी है अश्विन भैया की, एंड दैट कार हैज बीन बिल्ट लाइक अ मॉन्स्टर। उस गाड़ी को जिस तरीके से अश्विन भैया ने बनाया, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि इतनी नॉलेज, इतनी चीजें ऐड करना अपनी गाड़ी के अंदर एंड स्टिल गाड़ी को रिलायबल रखना एंड स्टिल गाड़ी की ड्राइव को ऐसे रखना कि बिल्कुल स्टॉक गाड़ी चल रही है, दैट इज अनथिंकेबल। एंड अश्विन भैया ने जो अपनी गाड़ी बनाई है एंड जो अरुण पवार ने अपनी गाड़ी बनाई है, वो गाड़ियां लिटरली इस टाइम पे आई कैचिंग है। उन्होंने भी, अरुण पवार ने भी अपनी गाड़ी के अंदर एक्चुअली एक पूरी एवरेस्ट किट इंस्टॉल करी है, एंड दिस इज वन मेजर थिंग आई गेस कि एवरेस्ट का जो आजकल नया किट आ गया है, बॉडी किट, आई गेस उसने इस गाड़ी की प्रेजेंस को और डोमिनेंस को और बढ़ा दी, क्योंकि एवरेस्ट इज बाय फार द बेस्ट लुकिंग एसयूवी इन इट्स सेगमेंट। आई गेस उससे ज्यादा डोमिनेटिंग, ब्रॉड, बल्कि मस्कुलर एसयूवी नहीं दिखती है, एंड वो किट का कॉस्ट है अराउंड 4.5 लाख रुपीज। तो वो किट जो है अगर आप अपनी एंडेवर पे इंस्टॉल कर लो, आई गेस आपकी गाड़ी की लुक ही चेंज हो जाती है। एवरेस्ट की किट तो लोग लगवा रहे हैं, बट पीपल आर एक्चुअली क्रेजी एंड वेटिंग अबाउट द अराइवल ऑफ द फोर्ड एवरेस्ट इन इंडिया। काफी न्यूज है कि एंडेवर माइट कम बैक अगेन। जो बाहर 2023 एवरेस्ट की वीडियोस लीक हुई हैं, ऊपर रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी को कैरी किया जा रहा है। आई गेस अगर वो गाड़ी इंडिया के अंदर आ जाए, इट विल बैंग ऑल द एसयूवीज, एंड मतलब कोई एसयूवीज के सामने खड़ी नहीं हो सकती। उस गाड़ी की ऐसी स्टांस और ऐसा प्रोफाइल है, तो जितनी भी एसयूवीज अभी हैं, आई गेस वो अपनी मौज ले सकते हैं, क्योंकि अगर एवरेस्ट इंडिया के अंदर आ गई, देन देयर इज नो वे ऑफ बीटिंग दैट। और अगर किसी को अपनी फोर्ड एवरेस्ट इंडिया में इंपोर्ट करनी है, तो मैं उसके लिए आपको प्रोसेस बताता हूं। तो हम फोर्ड एवरेस्ट को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका से, क्योंकि 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो गाड़ी है उसका जो स्पीडोमीटर होना चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, एंड सेकंड राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। एंड ये दोनों क्राइटेरिया साउथ अफ्रीका से क्वालिफाई होते हैं, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर फोर्ड एवरेस्ट का प्राइस है 46 लाख रुपीस के आसपास। एंड अगर हम इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो हमारे को 100% टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसका मतलब हो गया कि हमारे को गाड़ी पड़ेगी 92 लाख रुपीस की। अब 92 लाख रुपीस के ऊपर आपको शिपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको इंश्योरेंस कटवानी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और आपको और भी थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा अगर हम लगाएं तो गाड़ी हमारे को पड़ती है 1.25 करोड़ के आसपास, अगर हम इंडिया के अंदर फोर्ड एवरेस्ट को इंपोर्ट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द ड्राइव ऑफ फोर्ड एंडेवर, आई कैन इजीली बेट कि ये गाड़ी को हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं ऑडी Q7 और एक BMW X5 की ड्राइव के साथ। दो इट इज नॉट एज पंची एज द X5 एंड द Q7 आर, बट ड्राइव के अंदर इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन एंड द स्टेयर, आई गेस it is at par with them. The stability and the cruising on high speeds over 80 is extremely grounded. मतलब गाड़ी कहीं भी नहीं उछलती, गाड़ी कहीं पे भी कोई आपको बम्प नहीं फील कराती कि आप बहुत ज़्यादा बम्पी ड्राइव पे हो। Definitely drives as close to the ground. And this is one thing that makes you confident about the drive of your car. कि अगर आपकी गाड़ी के ना बॉडी रोल है, SUVs are known for their body roll, but अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड्स पे अच्छे से मैन्यूवर हो रही है, and you can definitely feel the confidence of driving your SUV at a great speed, then that is what you want in an SUV. So this was it for the vlog today, and hope to come back soon with some great content. See you. Bye.